क्रिसमस। Merry Christmas. Merry Christmas. आज दुनिया का सबसे मशहूर फेस्टिवल क्रिसमस, जिसे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आखिर क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी का यह मानना है कि 25 दिसंबर ही वो दिन है जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा हुए। लेकिन असल सवाल ये है, अगर यही दिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की है, फिर मुसलमान इस दिन को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म इसी दिन हुआ था? क्या क्रिसमस वैसा ही है जैसा लोग समझते हैं? और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज से करीब 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के एक छोटे शहर में अल्लाह के एक मोजिज़े से पैदा हुए। उस वक्त फ़लस्तीन में यहूदी रहते थे, लेकिन हुकूमत रोमन एम्पायर की थी। और उस समय रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा बादशाह सीजर अगस्टस था। उसी के नाम पे अगस्त महीना का नाम पड़ा। जब अगस्टस अपनी ताकत के उरूज पे पहुंचा तो खुद को इंसान की जगह खुदा कहने लगा। इतिहास उठा के देखे, जब भी कोई इंसान हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उसमें गुरूर भर जाता है, तो अल्लाह उसके घमंड को तोड़ने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक बड़ा पैगंबर भेजता है। और उसी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बचपन से ही ईसा अलैहिस्सलाम बहुत अलग थे। एक बार वो बाजार में खो गए तो उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए यहूदियों की इबादत गाह में पाया, जहाँ वो यहूदियों के बड़े बड़े उलमा से सवाल कर रहे थे। और यहूदी उलमा उनके सवालों से गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अभी तक उनसे ऐसा सवाल किसी ने ना किया था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, अल्लाह ने उन्हें बीमारियों को हाथ लगाकर ठीक करने की ताकत दी, जिसके कारण लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे और उनकी शोहरत पूरे फ़लस्तीन में फैल गई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी उलमा के गलत कामों को सबके सामने बताने लगे। इससे यहूदी उलमा के दिलों में नफरत भर गई और वो सोचने लगे किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म किया जाए। एक बार जब ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम गए तो हजारों लोग एक राजा की तरह उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकल आए। इससे रोमन बादशाह और यहूदी उलमा दोनों डर गए, क्योंकि वो जान चुके थे ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों में बस चुके हैं। दोनों ने उन्हें मिलकर मारने की प्लानिंग की। फिर जब एक रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने 11 या 12 खास साथियों के साथ आखिरी खाना खा रहे थे, तो उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका दुश्मन बहुत जल्द साजिश करने वाला है। और उसी रात रोमन सिपाही उन्हें पकड़ने पहुंचा, लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। क्रिश्चियन कहते हैं कि उन्हें सूली दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके सच्चे फॉलोअर्स उनकी बातों को पूरी दुनिया में फैलाने लगी। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को दावत दी, लेकिन जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को ही नहीं माना, तो भला उनके मानने वालों को क्या मानते? लेकिन बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी तेजी से फैलने लगी। इन्हीं नई फॉलोअर्स में से एक का नाम था सेंट पॉल। पॉल ने पहली बार ये बात फैलाई कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे हैं, जबकि पॉल कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम से मिला भी नहीं था। रोमन एम्पायर उस वक्त जुपिटर नाम के खुदा को मानता था। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी फैली तो रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनों पर बहुत जुल्म किया। यही वो घटना है जिसे कुरान में असहाबे काफ के तौर पे बताया गया है। फिर भी लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और उनका रिलीजन और फैलते गया। आखिर एक दिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन खुद क्रिश्चियन बन गया और अब पूरा रोमन एम्पायर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में बदलने लगा। रोमन अपने पुराने रिलीजन में दिसंबर में सेटर्नुलिया नाम के त्यौहार मनाते थे, जिसमें पाइन ट्री सजाई जाती थी। क्रिश्चियनिटी को मजबूत दिखाने के लिए रोमन ने अपने पुराने रस्म को नए मजहब के साथ मिला दिया। फिर उन्होंने ऐलान किया ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी। लेकिन आज दुनिया के कोई भी मुसलमान इस दिन को सही नहीं मानता, क्योंकि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। कुरान बताता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे, उनके वालिदा मरियम के पास एक खजूर का पेड़ था। उन्हें हुक्म दिया गया, घबराओ मत, इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, तुम्हारे लिए ताजी खजूर गिरेगी और तुम्हें ताकत मिलेगी। लेकिन गौर करने वाला बात यह है, खजूर के दरख्त पर फल तभी आते हैं जब सख्त गर्मी हो। इसीलिए दिसंबर वाली तारीख सही नहीं हो सकती। और ये बात सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि बहुत से क्रिश्चियन भी मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सही तारीख नहीं मालूम है।
पहले क्रिसमस एक छोटा फेस्टिवल था। उस वक्त लोग सिर्फ चर्च में जमा होते थे, खामोशी और सादगी के साथ अल्लाह की इबादत करते और ईसा अलैहिस्सलाम को याद करते। लेकिन वक्त के साथ खासकर यूरोप और अमेरिका में चर्च ने देखा कि लोग इस दिन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें नई आइटम जोड़ दिए गए। गाने आए, म्यूजिक आए, टीडी फेस्टिवल, डांस, पार्टियाँ और शराब को भी इसका हिस्सा बना दिया गया ताकि लोग बड़ी तादाद में शामिल हो। फिर सन 1800 में एक और चीज़ जोड़ी गई, सेंटा क्लूज। सेंटा क्लूज का असल नाम सेंट निकोलस था। वो एक ईसाई राहिब था जो करीब 300 या 350 ईस्वी के दौर में तुर्की के इलाके में रहता था, जो गरीबों की मदद करता और बच्चों को चुपके से तोहफे देता था। और ये जब कहानी यूरोप पहुंची तो लोग इसे अपने अपने तरीकों से बदल दिया और अमेरिका में सेंट निकोलस का नाम बदलकर सेंटा क्लूज हो गया। पहले सेंट को अलग अलग कपड़ों में दिखाया जाता था, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला। लेकिन 1930 के दौर में कोको कोला कंपनी ने अपने विज्ञापन में सेंटा क्लूज को लाल और सफ़ेद कपड़ों में दिखाया। यह डिजाइन इतना मशहूर हुआ कि आज पूरी दुनिया में सेंटा क्लूज को लाल कपड़ों में ही पहचानते हैं। मैरी क्रिसमस। यानी सेंटा न ईसाई से जुड़ा है न बाइबल में मिलता है। यह सेंट निकोलस की कहानी है, यूरोप की मशहूर कहानी और पुराने विज्ञापनों को मिलाकर एक मनगढ़ंत कहानी है। सब्सक्राइब।